हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.आर. तरुण। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12 का चैप्टर है उसका अगला भाग लेकर के। जैसे आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन किस तरीके से खुद ब खुद होता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, इसके बारे में पढ़ा था। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा था, सीखा था, ट्रिक सीखा था, क्या चीज़ लॉग और एंटी लॉग के लिए क्या चीज़ ट्रिक हुआ करता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी पॉइंट एग्जाम है सबके लिए, जेई हो, नीट हो, 12 क्लास हो, सबके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन से हम किसी भी सेल का जो ईएमएफ है, सेल का पोटेंशियल है, वो निकालते हैं। हाफ सेल का भी निकालते हैं, हाफ सेल और कंप्लीट सेल दोनों का निकालते हैं। तो क्या होता है ये नस्ट, वाल्टर नस्ट ने क्या दिया था, ये रिलेशनशिप दिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में इसने रिलेशन दिया, ठीक है। लिखेंगे कि इट गिव या नस्ट गिव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and concentration of electrolytic solution. Nast gave the relation between electrode potential and concentration of electrolytic solution. क्या उन्होंने रिलेशन बताया? तो उन्होंने रिलेशन क्या बताया, जरा उसकी बात करें। इट इज एज, ये इस तरीके से है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन, यहाँ एफ भी लिख ले, लॉग, ये यहाँ पहले चलिए 2 पॉइंट नहीं लिखे थे, एल एन क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एल एन क्यू जो है, या एल एन का मतलब क्या होता है, इसको जब लॉग फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ भी बेस क्या है, ई है, एक्सपोनेंशियल। तो एल एन क्यू का मतलब लॉग 10 का बेस लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 2.303 इंटू लॉग, अब क्या होगा, क्यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ हम आगे बढ़ें तो क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग, अब बेस 10 हो गया, यहाँ बेस ई था, क्यू। अब ज़रा यहाँ से हम समझते हैं कि ये जो डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास वो क्या है। यहाँ ई सेल है हमारा, ई सेल, ज़रा समझते हैं वेयर, जो ई सेल है उसको तो आप जानते हैं क्या है हमारा, ये है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल है। अच्छा, ये नॉट नहीं लगा हुआ है तो ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं, किसी भी कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, अब यहाँ से देखा जाए तो ई नॉट सेल क्या है, ये भी हमारा है ईएमएफ ऑफ सेल ही है, लेकिन ये किस कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। आर को हम जानते हैं, आर क्या होता है, यूजीसी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जिसका हम वैल्यू लेते हैं 8.314
जूल पर मोल पर केल्विन, ये एसआई में, ठीक ना। उसके बाद टी की बात करें तो ये जो है तो वो रूम टेम्परेचर हुआ करता है इन केल्विन, रूम टेम्परेचर इन केल्विन। जो एसआई यूनिट टेम्परेचर का है वो कितना हुआ करता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में होता है और ये 298 केल्विन हुआ करता है। ओके, अब ज़रा देखें ये जो है N, ये हमारा क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। और भी बात करें हम यहाँ पे, इधर लिख देते हैं, ये जो F है हमारा वो है फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम। दिस वन इज द कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम। ये हो गया। Q क्या है, Q है हमारा रिएक्शन क्वोशेंट, रिएक्शन क्वोशेंट Q है, ठीक ना। और जो बराबर होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। P मतलब प्रोडक्ट, R मीन्स रिएक्टेंट। तो रिएक्शन क्वोशेंट है ये कंसंट्रेशन, ये ऐसा डब्बा कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड मीनिंग था। ये जो हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, नस्ट साहब का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो चलिए नोट कीजिए इसको, ठीक ना। फिर से बात कर लें कि नस्ट इक्वेशन क्या हुआ करता है। तो नस्ट इक्वेशन, नस्ट ने क्या करा कि उन्होंने रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का उसके बीच में, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन हुआ करता है सॉल्यूशन का, उसके बीच में। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड रिलेशन इसको दिया और इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। कर लिया नोट, चलिए देखते हैं आगे। अब क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसमें हम इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू है सब उसको पुट करते हैं, ठीक ना। इस इक्वेशन में इस जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको हम पुट करके फाइनल रिजल्ट लाते हैं। चलिए बात करें आगे। लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन कांस्टेंट, putting the value of all the given constant in the Nernst equation, we get, तब हमें क्या प्राप्त होता है। तो जरा देखें, जो E सेल है वो क्या हुआ करता था, E नॉट सेल माइनस, यहाँ पे हमने लिखा था 2.303 R का वैल्यू क्या हुआ करता है 8.314, और फिर लिखा था T, तो रूम टेम्परेचर 298 केल्विन डिवाइडेड बाय N जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, नंबर ऑफ, है ना, इनफैक्ट नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है, और फैराडे के साथ है तो ये क्या हुआ 96,500 कूलम। और यहाँ पे लॉग Q का वैल्यू क्या हुआ करता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए तो ये इसको सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, सबको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके लिए हम P लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये एक जनरल इक्वेशन आ गया। आप क्या करेंगे, इसको आप ई सेल को, ई नॉट सेल हमारा
माइनस इसको 0.06 भी ले सकते हैं, 0.59 है तो इसको हम 6 लिख दें राउंडिंग करके, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो है हमारा मेन इक्वेशन आ गया। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए, ठीक ना। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। आगे हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, पहले से नोट कीजिए इसको, ठीक ना। कर लिया? चलिए मिटाते हैं। अब ये जो इक्वेशन है हमारा, यहाँ एक लाइन और लिख लेंगे, ये जो इक्वेशन है ये सबके लिए लागू होता है, ठीक ना। ये जो इक्वेशन है वो किस किस के लिए लागू होता है, तो दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ द हाफ सेल and both the half cell and complete cell, हाफ सेल और कंप्लीट सेल सबके लिए ये लागू होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं और उसमें उसको हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके देखते हैं, ओके। तो देखिए हम लिख के चेक करें, जैसे इन जनरल हम लिखा ए इक्वेशन है हमारा ये बी सी प्लस डी, ठीक है। यहाँ से अब इसके लिए यदि हम एक इक्वेशन लिखें, ई सेल इज इक्वल टू नस्ट इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या क्या हमारे पास, C है विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और यहाँ पे D का पावर D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर स्मॉल a। ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट छोटा वाला सब और जो, ठीक ना, और ये B। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक ना। ये जानते हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है ना ईएमएफ है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ है। ये भी क्या है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ है। ये एन जो है हमारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड है, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा ये क्या होगा, या तो लॉस होगा, लॉस्ट होगा या गेन, है ना। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या तो लॉस होगा या गेन होगा, इसको जानते ही हैं। ये हमारा किसके बराबर है, ये जो हमारा है वो के के बराबर है, ठीक ना। के मीन्स, ठीक ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके बराबर है, जिसको आप रिएक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, उसके बराबर है, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए इसको। अब जरा हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसा होगा। यदि हम ड्रॉ करना चाहेंगे ग्राफ तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखिए जैसे हम लिखा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई n लॉग क्यू था। यदि हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन ई नॉट ई सेल वर्सेस लॉग क्यू का, ये लॉग क्यू का ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ करना चाहते हैं। तो यहाँ ज़रा गौर करके देखेंगे
जो एक इक्वेशन आता है स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू, ये हमारा m के बराबर है, ये x हो गया, ये x और ये प्लस c हुआ करता है, ठीक ना। एक्चुअली यहाँ माइनस है तो निगेटिव इंटरसेप्ट है, ये हमारा इंटरसेप्ट होता है, ये tan थीटा हुआ करता है, और ये तो एक्सिस है, दोनों एक्सिस पे y और x एक्सिस पे, और ये हमारा इंटरसेप्ट। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ज़रा समझेंगे बात को कि ये इंटरसेप्ट देखिए यहाँ पे है, तो इंटरसेप्ट यहाँ, ये मतलब ये 0 होता है तो ओरिजिन से पास करता है कर्व, तो यही है, इसका मतलब कुछ इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है। अब स्लोप कैसा नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब जो हमारा है ना, यहाँ लेते हैं, ये इंटरसेप्ट इतना लेते हैं, और ये जो वैल्यू क्या है वो है ना ई नॉट ऑफ सेल है। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या लिया आपने, ई सेल लिया है, ये ई सेल वाई एक्सिस पर, एक्सिस पे क्या लिया है, लॉग क्यू इधर लिया है। अब इंटरसेप्ट हमारा क्या है, ये ई सेल, ई नॉट सेल इनफैक्ट, और निगेटिव स्लोप है, स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब हमारा कर्व कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ जो एक्सिस है, मतलब यहाँ ये जो स्लोप है, तो स्लोप क्या होगा, जो जानते हैं tan थीटा हुआ करता है, जो वैल्यू कितना है निगेटिव ऑफ 0.0591 बाई n, ये वैल्यू क्या है हमारा, इसका नेगेटिव स्लोप है, इसकी वजह से ये हमने ऐसा लिया। यदि पॉजिटिव स्लोप होता तो कैसा लेते, ऐसे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ये कंप्लीट सेल का है, ठीक ना, नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, ये ड्रॉ करें इसको। ड्रॉ कर लिया। चलिए अब हम करते हैं कि हाफ सेल जो हमारा है उसके लिए कर्व ड्रॉ करके देखते हैं। हाफ सेल के लिए भी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। कंप्लीट सेल का तो देखा, हाफ सेल का भी देखते हैं। ग्राफ ऑफ OHC मीन्स क्या चीज़, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल को समझने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया जिंक का, जिंक सॉलिड है, ठीक ना। अभी क्या किया इसने, जिंक डबल प्लस बना लिया एक्वस स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ करता था। इसका हमने कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, है ना, यहाँ नस्ट इक्वेशन फ्रॉम नस्ट इक्वेशन से, ठीक ना। तो ई नॉट ओ पी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई एन, लॉग क्या चीज़, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जरा और आगे बढ़े तो क्या होगा, ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 बाई क्या लिखेंगे, अच्छा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन है, एक्सचेंज कितना है देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो यहाँ के लिखेंगे 2 लॉग। अब कंसंट्रेशन ऑफ इसका जिंक डबल प्लस और जिंक का कंसंट्रेशन। अब ज़रा इसको और आगे एक लाइन और बढ़ाएं तो ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। अच्छा ये देखिए सॉलिड है, सॉलिड की एक्टिविटी क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड का हम क्या मानते हैं, 1 यूनिटी, मीन्स यहाँ क्या हुआ, सिर्फ जो एक्वस फेज में उसकी बात करेंगे कंसंट्रेशन का। तो ये हमारा कर्व आ गया, यहाँ से ई ओ पी था। अब यहाँ देखिए वापस से आया, कौन क्या आया, तो y इज इक्वल टू, ये m है, ये हमारा x है, और ये माइनस अभी भी c इंटरसेप्ट। समझ गए होंगे कैसा कर्व होगा ड्रॉ। तो देखिए यहाँ पे y एक्सिस लिया, इधर x एक्सिस लिया, इधर क्या लिया है ना, ये लिया लॉग जेड एन डबल प्लस का कंसंट्रेशन
और इधर क्या लिया, EOP लिया x एक्सिस पे, और स्लोप कैसा होगा, निगेटिव, माइनस में है ये m, तो निगेटिव स्लोप ऐसे जाएगा। तो यहाँ जो कर्व है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक ना। और ये बीच वाला क्या है, ये हमारा E0OP होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे स्लोप कैसा है, कितने के बराबर है स्लोप, तो वो होगा ये -0.0591/2, ये कर्व हो गया, ठीक ना। यहाँ पे ज़रा गौर करेंगे, इस इक्वेशन को ज़रा गौर करेंगे, यहाँ से देखा जाए तो देखिए इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये ज़्यादा माइनस होगा तो ज़्यादा घटेगा इससे, ठीक ना। तो इसको बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक डबल प्लस बढ़ाते हैं, तो फाइनल OP क्या होता है, E/OP, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ एक लाइन यहाँ पे नोट कर लेंगे आप कि EOP फॉर हाफ सेल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हुआ करता है, ऐसे करें हम समझने के लिए कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक यदि हम बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको यदि बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, इक्वेशन से क्लियर है हुआ, हाँ। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम रिडक्शन हाफ सेल की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल आपने देख लिया, अब हम रिडक्शन हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लगाते हैं और फिर उसका ग्राफ भी हम लोग करते हैं। यहाँ से दो जानकारी चीज़ मिल रही है आपको, एक तो हाफ सेल के लिए किस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं वो चीज़, और दूसरा ग्राफ भी हमें जानकारी मिल रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ सेल, ग्राफ ऑफ रिडक्शन हाफ सेल की बात करें तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं रिडक्शन के लिए, कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक्वस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और क्या बनाया, यहाँ पे Cu सॉलिड बनाया है। अब इसके लिए हम क्या लिखना चाहते हैं, इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखना चाहते हैं, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, एनी मतलब समझना आप, नस्ट इक्वेशन है ये। तो यहाँ ERP की बात किया जाए तो क्या होगा, E नॉट ऑफ RP माइनस 0.0591 बाई, ऐसे कितना लिखेंगे 2, n का जगह क्या लिखेंगे 2, ठीक ना, 2 लॉग क्या लिखेंगे, राइट बाई लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ Cu जो 1 होगा सॉलिड है तो, और ये कंसंट्रेशन ऑफ Cu डबल प्लस, ठीक है। फिर से इसको आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, E0RP माइनस 0.0591/2 लॉग, अच्छा ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया क्योंकि ये सॉलिड की एक्टिविटी 1 होता है, 1/Cu डबल प्लस का कंसंट्रेशन। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, समझना चीज़ों को, RP माइनस 0.05, एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Cu डबल प्लस माइनस पावर 1 लिखेंगे। अब देखिए लॉग, जैसा कि फार्मूला जानते हैं हम लोग, लॉग x के पावर n, तो ये क्या होता है, ये n log x। यदि x की जगह हम कॉपर को मान लें, ये x के पावर n, ये जो है हमारा x है, और ये पावर जो है -1, ये n के बराबर है, तो क्या होगा, ये इधर वापिस से आगे आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये E0RP माइनस 0.0591/2, ये माइनस इधर आया, -1 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu डबल प्लस। क्लियर है, समझ में आ रही बात। हमने लॉग भी पिछले क्लास में बात किया था, ऐसा बात किया था कि किस तरीके से ऐसा होता है। अब देखिए ये एक माइनस और ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो E0RP प्लस, मतलब सिंपल सा, ये ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब समझना 0.0591/2 लॉग Cu डबल प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, RP का फॉर्मूला।
ये आरपी का फार्मूला है, ठीक ना। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका कर्व कैसा होगा, इधर एक्स एक्सिस हमने लिया, इधर वाई ले लिया, ठीक ना। अब देखते हैं इधर क्या लिया, चलिए लॉग सी डबल प्लस के बीच में और किसके बीच में, ई ऑफ आर पी के बीच में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ये m है, ये x है और प्लस c, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो है ही, इंटरसेप्ट है। और ये देखिए ये जो है टेन थीटा m स्लोप हमारा वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो कैसा होगा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कर्व होगा। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से ये हमारा गया ई नॉट आर पी, और कैसा स्लोप होगा, ऐसा, और ठीक ना, पॉजिटिव एक्सिस के साथ। यहाँ थीटा क्या है हमारा, स्लोप, और ये टेन थीटा किसके बराबर होगा, पॉजिटिव में अब 0.0591/2 के बराबर, है ना। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है ना। फिर इसको नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए। क्लियर नोट, चलिए। तो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी का होता है क्वेश्चन वाला बुक, उसमें क्वेश्चन है यहीं से, है ना। तो इस चीज़ को हम यही बता देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन छोटा सा है, ये एनसीईआरटी है ना, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी जो बुक आती है क्वेश्चन का उसका है ये। इसने क्या कहा कि ई नॉट ई ऑफ एम जी डबल प्लस से, क्वेश्चन क्या है ज़रा एक बार चेक कर लें, इज इक्वल टू ई नॉट एम जी डबल प्लस से एम जी माइनस 0.0591, इसने इक्वेशन दे रखा उसने, है ना, 2 log 1/mg डबल प्लस का कंसंट्रेशन ये दिया, और कहा गया ड्रॉ द कर्व बिटवीन EMG डबल प्लस वर्सेस mg कंसंट्रेशन ऑफ mg डबल प्लस। मीन्स उसने क्या कहा, जरा अगर समझेंगे बात को, उसने कहा कि इसके बीच में ये कर्व इक्वेशन दिया है और इसके बीच में आप क्या करें, कर्व ड्रॉ करें, ठीक है। अब ज़रा समझेंगे, यहाँ से वापस से करते हैं, है ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन यही है हमारा। ई एम जी डबल प्लस से क्या बना, एम जी इज इक्वल टू ई नॉट एम जी डबल प्लस से एम जी बन रहा है माइनस 0.0591/2 लॉग, अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा वापिस से बताओ, एम जी डबल प्लस अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो क्या होगा, ये ऊपर माइनस हो गया, माइनस है लॉग होगा इधर, तो ये क्या होगा यहाँ पे प्लस, ठीक ना। इसको ऊपर ले जाए तो कहा था ना, यहाँ जो माइनस वो क्या होता है, प्लस हो जाएगा। चलो अब इसको कर्व ड्रॉ करो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी भी कर्व कैसा होगा, जैसा हम रिडक्शन हाफ सेल की बात किया था, कुछ इस तरीके कर्व होगा। और ये यहाँ हमारा क्या होगा, ई ऑफ एम जी डबल प्लस से एम जी, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एम जी डबल प्लस, ठीक ना, कंसंट्रेशन ऑफ एम जी डबल प्लस। समझ में आ रही बात। और ये जो चीज़ें हैं ये वो क्या होगा हमारा, ये ई नॉट ऑफ एम जी डबल प्लस से क्या बनेगा, एम जी, ठीक ना। और यहाँ पे जो थीटा है, स्लोप है, वो क्या होगा 0.0591/2, ये, ठीक ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है।
मतलब होगा ये किसका, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो यहीं पे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन पे आते हैं जरा। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, सीखेंगे अच्छा सा क्वेश्चन को। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, ठीक ना। ए में बात करें, जो हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहला में हम बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, अलग अलग हाफ सेल का कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी सेल का, आइदर वो हाफ सेल हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे हम कर सकते हैं ई रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ई ऑफ ओपी भी कर सकते हैं, और इवन कंप्लीट सेल का भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो ए में बात करें ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसकी बात कर रही है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना, कैसे? तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। अभी भी वही बात किया है। तो ये मेटल है हमारा, ठीक ना, इस पे एन चार्ज है, इस पे एन चार्ज है, मेटल है, एक्वस स्टेट में होगा ये हमारा। इसने एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और क्या बनाया? मेटल सॉलिड बनाया, मेटल सॉलिड बनाया। अब जरा इसको यहाँ पे फ्रॉम नस्ट इक्वेशन की बात करें, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन से इसको हम चीज़ों को देखें तो क्या होगा? ई ऑफ आर पी मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ये चीज़ है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ आर पी माइनस 0.0591 बाई एन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसकी बात करेंगे। लॉग यहाँ पे क्या लिया जाएगा? राइट बाई लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। ठीक है, अब इसको ऊपर करेंगे तभी मालूम है आपको क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है? सॉलिड है, सॉलिड है तो इसकी एक्टिविटी कितनी होगी? 1। सॉलिड का, लिक्विड का भी 1 होता है, तो 1 बाई इतना है, तो इसको ऊपर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 बाई एन। अच्छा, इसको हम ऊपर लिखते हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। तो यहाँ ऊपर लिख देते, यहाँ क्या होगा? माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 होगा तो एन लॉग एक्स। ठीक ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ये हाफ सेल के लिए एक जनरल फॉर्म आ गया। ठीक ना, रिडक्शन पोटेंशियल इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करें आगे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन घटेगा, है ना, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो ओवरऑल प्लस में है ना, तो बढ़ेगा। है, इसको बढ़ाएंगे तो इसमें और जुटेगा तो ये बढ़ जाएगा। है, तो यहाँ से क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ई आर पी, ऐसे करके समझाएं चीज़ों को हम, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। अब इसको आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। ठीक है, कर्व वही होगा। हम यदि ड्रॉ करें इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ठीक है, तो अब देखिए पॉजिटिव एक्सिस है तो कैसा कर्व होगा? ऐसा वाला अभी बताया था ना, तो ये वाला, ये क्या हो गया हमारा? ई नॉट वाला बात हो गया। इधर ई ऑफ आर पी है और इधर क्या है? लॉग एम एन प्लस, ये हमारा स्लोप अभी भी थीटा, जो क्या होगा? प्लस 0.0591। अभी अब आपको आता है ना एन प्लस में, तो ये जो थीटा है।
तो कर्व हो गया, क्लियर हुआ बात, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ना, उसी चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस माध्यम से। हाफ सेल, कंप्लीट सेल, सब का हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करें बी में ई ऑफ आर पी, इसको कैलकुलेट करते हैं। मीन्स किसको, रिएक्शन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जरा उसकी बात करें। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन लगाएं यहाँ पे, तो ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी, है ना। चाहे एक जनरल इक्वेशन लिख दीजिए, एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि m क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और ये क्या किया इसने, n इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mn प्लस बना लिया, मीन्स ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब फ्रॉम नस्ट इक्वेशन क्या होगा, ई ओ पी का मतलब m से Mn प्लस बन रहा है, Mn प्लस बन रहा है, ठीक ना, इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग, अब राइट बाई लेफ्ट मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ किसका, m का। और जानते हैं इसका कंसंट्रेशन का एक्टिविटी कितना होगा, 1, क्योंकि सॉलिड है, ठीक ना। तो ये तो खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। तो क्या मिला हमें, ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। ओके, क्लियर है, तो ये हो गया बात। यहाँ से कर्व की बात करेंगे तो क्या होगा, अभी भी वही होगा, वाई एक्स, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। किसके बीच में कर रहे हैं, ई ओ पी के बीच में इधर, और इधर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस के बीच में, तो ऐसा स्लोप आएगा। और ये जो स्लोप है वो क्या होगा, माइनस 0.0591 बाई n। और ये हमारा क्या है, यहाँ से ये है ई नॉट ओ पी, क्या है, ई नॉट ओ पी, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखा जाए कि इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ता है, तो इसमें से ज़्यादा माइनस होगा, घटेगा तो ये क्या कम आएगा। तो यहाँ देखा जाए ई ओ पी और रिलेशन बात करें किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस में। अब इसका हम बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन, क्या होगा, इसका ऑटोमेटिकली घट जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली घटेगा ये, ठीक ना। समझ आ गई बात, नोट कीजिए। अब जो इसके आगे है एप्लीकेशन नस्ट इक्वेशन का, तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और पीएच है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका पीएच भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसे क्या करेंगे, एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डायरेक्ट लिख देते हैं ना, यहीं पे एक ही साथ में काम चलेगा, एंड पीएच ऑफ किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए हाइड्रोजन के लिए हम बात करें, अब यहाँ हाइड्रोजन के लिए हम बात करें तो चलिए देखते हैं, 2H प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, है ना। कोई भी बात कर सकते हैं हम, रिडक्शन की आप ऑक्सीडेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं। तो ये H2, ये इक्वेशन हमारा जनरल। अच्छा ये क्या है, एक्वस होगा, जैसा कुछ ना कुछ क्या कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं इसका, है ना। कंसंट्रेशन मारते हैं C1 कंसंट्रेशन है ना। ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस होता है, तो इसका क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लिया करते हैं ना, पार्शियल प्रेशर लिया करते हैं इसका, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे हम नस्ट इक्वेशन लगाएं, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन रिडक्शन हो रहा है, आरपी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या लिखेंगे, ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 बाई n लॉग राइट बाई लेफ्ट
प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H2 लेंगे, ठीक ना। कंसंट्रेशन ऑफ H2 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं। गैस का क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर, P ऑफ H2 मतलब पार्शियल प्रेशर। ये क्या हमारा, ये है पार्शियल, समझना बात को, प्रेशर। तो चलिए यहाँ से देखा जाए क्या है, ERP इक्वल टू E0RP नेक्स्ट इक्वेशन से माइनस 0.0591/n लॉग, ये गैस के लिए क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, है ना, हाइड्रोजन। और यहाँ पे फिर वापस क्या करेंगे, जो एक्वस है तो H प्लस का कंसनट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या करते हैं, पावर में लिखते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन का पावर टर्म। अच्छा यहाँ पे जो हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लेंगे, वो क्या लेंगे, वो लेंगे 1। स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 होता है। और एक और चीज़, ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन के लिए, वो क्या होता है, 0 होता है, ये होता है ना, आप इसको ध्यान रखना। तो E0RP मीन्स क्या चीज़, 2H प्लस से क्या बन रहा है, H2, इसका क्या होगा, 0 होगा, है? इसका वैल्यू 0। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए 0। आगे हम बात करेंगे इस चीज़ को। तो क्या इक्वेशन निकल के आ रहा है, ERP इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई रिएक्शन कितना है 2, और यहाँ से लॉग 1 बाई, ये तो 1 हो गया ना, पार्शियल प्रेशर 1, और यहाँ कितना है H प्लस का पावर 2, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा के सॉल्व करें, 0.0591 बाई 2 लॉग, अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, वापिस से अब याद है आपको, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, -2। अब ये log x का पावर n, तो n log x, ये n इधर आएगा, ठीक ना। तो इसको इधर से सॉल्व करते हैं, ERP इज इक्वल टू, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 0.0591 बाई 2, अब इधर -2 हुआ, ये -2 इधर आया, log H प्लस, log H प्लस का कंसंट्रेशन। अब ये -2 माइनस कैंसिल होगा, कितना होगा, -1 से कैंसिल होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस हो गया, ये 0.0591 log H प्लस का कंसंट्रेशन। ये क्या हमें मिल गया, ERP मिल गया। तो एक चीज़ ये हो गई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। अच्छा जैसे कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम यदि और लिखें, रेडीमेड फॉर्म लिखें, तो ये देखिए log H प्लस तो क्या होगा, माइनस है, माइनस pH, तो 0. यहाँ लिखेंगे माइनस, इसकी वजह से आया है, ये देखिए इतना बराबर pH, ये माइनस रह गया तो इधर माइनस लिखते हैं, 0.0591, और यहाँ क्या लिखेंगे pH अब किसका, कैथोड का, ठीक ना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल किस पे होगा, कैथोड पे। तो ये फार्मूला निकल के हमारे पास सामने आ रहा है, ठीक ना। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, है ना, नोट कीजिए। आते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, तेज़ी में नोट कीजिए, ठीक ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डायरेक्ट इसी तरीके से करेंगे, जैसे उसको पलट दीजिए, सीधा सब कुछ पलट दीजिए, तो बस ये डायरेक्ट लिख देते हैं। आप करके देखना घर पे, आप घर पे देखना, डायरेक्ट लिखते हैं EOP इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा। अब इसको सिर्फ पलटना है आपको, है ना, बाकी सब ऐसे ही करना है। तो 0.0591 और ये pH ऑफ किसका, एनोड का, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया किसका, OP का, ये RP का, ठीक ना। आप घर पे इसको खुद से करके देखना किस तरीके से होता है, बस इसको पलट देना। तो ये H2 से क्या बन रहा है, H2 से क्या बनेगा, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और फिर यहाँ पे OP सब कुछ ऐसे लिखना आप, है ना। तो क्या होगा, वापस यहाँ माइनस आएगा तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा यहाँ पे प्लस में pH माइनस log H प्लस, तो यहाँ डायरेक्ट आएगा, है ना। तो इसको घर पे करना आप अपने से, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, मिटाए। चलिए आगे बात करें। अब हम बात करते हैं कि कंप्लीट सेल का pH कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन को लगा करके एक सेल की बात कर लेते हैं। ये सब लिख रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है ना। आगे हम क्वेश्चन भी करके आपको दिखाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ
नेक्स्ट हम बात करें, तीसरा होगा या दूसरा होगा, जो भी होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अब सेल की बात कर रहे हैं, मीन्स ई सेल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्लीट सेल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन का एग्जाम्पल की बात कर लो, आप एग्जाम्पल की बात कर लो। तो यहाँ चलिए हम डेनियल सेल को ही लेते हैं, सॉलिड प्लस कॉपर डबल प्लस एक्वस, इसका कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं ना, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, C1 मान लेते हैं। अब यहाँ से देखा जाए जिंक डबल प्लस बनेगा, एक्वस इसका C2 मान लेते हैं कंसंट्रेशन, प्लस क्या चीज़ Cu डबल प्लस Cu सॉलिड होगा ना ये। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीट सेल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीट सेल। यहाँ जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस। मतलब दोनों जो पहले हमने पढ़ा है उस दोनों को सम अप कर दें, समेशन कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, जरा हम इसकी बात करें। ठीक है, तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 है ना। आप सुविधा के लिए जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर 0.6 भी ले सकते हैं। एन का जगह कितना ले लें, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा तो जिंक डबल प्लस बना होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा तो मतलब 2 है ना, लॉग। अब जरा याद करो, इसका यदि हम इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसा लिखेंगे, हैं इक्वेशन लिख के बताते हैं, क्या लिखेंगे बताओ। ऐसे दिक्कत हो रही है तो लिख देते हैं एक ही साथ, जिंक ये है प्लस कॉपर डबल प्लस एक्वस, आपको लिख देना यही सब है, एक्वस जगह कम है इसलिए, ये जिंक डबल प्लस प्लस Cu समझने के लिख दिया है ना। बाकी आप कंसंट्रेशन वगैरह तो लिखा हुआ ही है इसमें सबका कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, राइट बाय लेफ्ट। अब इसका तो क्या होगा, सॉलिड है ये, सॉलिड का कितना होता है कंसंट्रेशन 1, यहाँ भी 1, बस ये दोनों का कंसंट्रेशन था। तो क्या लिखेंगे, जिंक डबल प्लस का कंसंट्रेशन, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ नहीं, पावर दिया, डिवाइड बाई किसका, कॉपर का, Cu डबल प्लस का कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमें निकल के आ रहा है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल के लिए हमारे पास आ रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा यहाँ और गौर कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यदि हम जिंक का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो बताइए ई सेल जो है, EMF ऑफ सेल घटेगा बढ़ेगा, ई सेल क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। इसको बढ़ा रहे हैं मतलब इस पूरा टोटल बढ़ रहा है, टोटल बढ़ रहा है तो ज़्यादा माइनस होगा, इसमें से घटेगा ना, ये माइनस है ना, तो ये बढ़ेगा तो इधर वाला पार्ट बढ़ेगा तो ज़्यादा माइनस होगा, तो मतलब ये घटेगा, ठीक ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। दूसरी बात करिए यदि हम कॉपर को बढ़ाते हैं, कॉपर के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अभी क्या कर रहा था ना पहले, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस होगा, मतलब इसको आप बढ़ा रहे हैं तो ये टोटल सम पूरा बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बात, यहाँ से क्वेश्चन आ जाती है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा है ना, अब ध्यान रखना यहाँ से, ये बातें भी यहाँ देखने को मिल रहा है हमें, नोट कीजिए, ठीक ना, समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, कर लिया। अच्छा यहाँ जिंक डबल प्लस जैसे कि क्या ले सकते हैं, इसके बदले अपन C2 बाई इधर Cu डबल प्लस C1 भी ऐसा भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन करके, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हैं उसी के बदले में, ठीक है। चलिए लिख लिया। मिटा क्या, चलिए मिटाते हैं इसको। फोर नंबर में
प्रिडिक्शन, आप जानते हैं इस बात को, प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, ये बात भी जानकारी देता है। कौन देता है? नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ई सेल के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि हम ई सेल जो कैलकुलेट करेंगे इसी से कैलकुलेट करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन से, ठीक ना। तो यहाँ देखा जाए यदि ई सेल जो है 0 से ज़्यादा है, दैट इज़ क्या चीज़, ई सेल हमारा पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये फिजिबल होगा। क्या देगा ये? रिएक्शन संभव है, फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होगा, है ना। यदि ई सेल 0 से क्या है, छोटा है, दैट इज ई सेल हमारा क्या है, निगेटिव है, तो क्या देगा, नॉट फिजिबल, रिएक्शन संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और होती है, डेल्टा जी के टर्म में हम बात करें तो डेल्टा जी यदि 0 से छोटा है मीन्स निगेटिव है, तो क्या होगा, ये फिजिबल होगा। यदि डेल्टा जी क्या है, 0 से ज़्यादा बड़ा है, पहले हम कर चुके हैं इस बात को, ध्यान रखेंगे आप, ये क्या है, नॉट, ये रिएक्शन संभव नहीं है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए, ठीक है ना, इस चीज़ को आप नोट करें। फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन की बात करेंगे। मिटाए। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ चलिए नेक्स्ट बात करें कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी नॉट, इसको कैलकुलेट करेंगे। वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखेंगे डेट इज थर्मोडायनामिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का जो थर्मोडायनामिकल एस्पेक्ट है, जरा हम उसकी बात करेंगे, ठीक ना। जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन जो होता है, ये W मीन्स वर्क डन, वर्क डन W, ये क्या होता है, ये चार्ज इनटू क्या होता है, पोटेंशियल हुआ करता है। भी ये चार्ज क्यू लिखें, ई लिखें, जो लिखें, एक फार्मूला होता है हमारा सिंपल। मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक ना। लेट n फैराडे मीन्स n मोल हुआ, एक मोल जो चार्ज होता है, एक मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। n मोल फैराडे ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, flowing through क्या लिख दिया था, n फैराडे ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द सेल having potential difference is V volt, V volt। तो क्या होगा, हमारा जो वर्क डन होगा वो NFE सेल होगा, ENF से। और मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, ये होगा
ठीक ना, एन एफ और ये ई नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा ना, ई नॉट ऑफ सेल, ये मैक्सिमम वर्क डन, ठीक ना, नोट कीजिए मैक्सिमम वर्क डन, एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, नोट कर लिया। चलिए अब हम आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी पे और स्पॉन्टेनिटी पे। नेक्स्ट बात करें हम गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। जैसे यहां पे देखा जाए, ये जो डेल्टा जी हुआ करता है वो था माइनस नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क, ठीक है ना। ये थर्मोडायनामिक्स से बात कर रहे हैं यहाँ पे, या लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन, अभी आया था ना डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एफ ई सेल का, और डेल्टा जी नॉट लगा स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी की बात करता है माइनस एन एफ, यहाँ भी ई नॉट लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का। तो ये दो फार्मूला हमारे पास, ठीक ना। ये जो है क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है हमारे पास, है ना। ये 5 में लिख सकते, 5 में, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए। ठीक ना। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट की बात करते हैं 6 नंबर में। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी नॉट, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हम बात करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात जब भी हम करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को हमें शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जैसे ई सेल है हमारा, ठीक ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 0 लेंगे उसको, ठीक है। जैसे ई नॉट आर पी रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो, ई नॉट ओ पी की बात हो, या ई नॉट ऑफ सेल की बात हो, तो ये सब के सब क्या होंगे? 0 होंगे इक्विलिब्रियम पे। तो चलिए हम आते हैं फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से बात करें, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। चलिए, तो क्या हमारा नस्ट इक्वेशन? ई सेल, ई नॉट सेल नहीं करें, बस ई सेल है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जो कंप्लीट सेल पोटेंशियल है वो इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग, यहाँ पे है ना। और दूसरी बात यहाँ और देख लें, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो लॉग या जो Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं? के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, यहाँ के इक्विलिब्रियम लिख दिया, पहले लिखा था ना Q, वही बात करें। तो ये क्या होगा? 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ज़रा और आगे बढ़ें तो ये देखिए इधर आ जाएगा, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। यहाँ से देखा जाए के इक्विलिब्रियम की बात करें, यहाँ से क्या होगा? के इक्विलिब्रियम, तो देखिए ये लॉग है तो क्या होगा? एंटी लॉग, एंटी लॉग क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगी। एंटी लॉग क्या होगा? यहाँ पे
10 के पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ई नॉट सेल इंटू एन डिवाइडेड क्या है 0.0591। तो ये एक फार्मूला निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। आप इस फार्मूला को भी आप समझ सकते हैं, बात को ये सीधा है, हमने थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया था। ये फार्मूला भी आप ध्यान रखेंगे MTR, ये तो क्वेश्चन के लिए ऐसा करेंगे है, ठीक है। तो चलिए ये क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये n जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन एक्सचेंज है, ये ई नॉट सेल है, EMF ऑफ सेल, ये सेल EMF ऑफ सेल है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, बाकी सब तो जानते ही हैं, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए नोट ऊपर से मिटाए, मिटाते हैं। जरा सा और आगे बढ़ें, हम इस इक्वेशन से थोड़ा और आगे ले जाएं। देखिए यदि हम पुराना जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वहाँ पे ले जाएं तो क्या आ रहा है हमारा, ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखा था 2.303, कहाँ से आया था ये, तो आपको याद होगा RT/NF, याद है, लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से देखा है तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसे इसको ऐसे, तो क्या मिलेगा हमें NF ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ करता था, जैसे भी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NF माइनस में NF ई नॉट ऑफ सेल, ये हुआ करता था। यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, डेल्टा जी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू क्या, माइनस ये माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ये फार्मूला हमें बहुत काम का फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सब पे क्वेश्चन करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, इसको भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में यूज लेंगे, नोट कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है आप समझ सकते हैं, डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट हो गए हैं, ये ई सेल है तो नॉट, ये क्या है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक ना। और ये आर को तो जानते हैं, सब पहले का ही बात है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि हम टफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी उससे। क्वेश्चन है कैलकुलेट ई सेल कॉमा ई नॉट सेल। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ई सेल ई नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑल्सो राइट। ये कैलकुलेट ई सेल ई नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑल्सो राइट हाफ सेल रिएक्शन, आधा सेल रिएक्शन लिखना है, एंड फुल सेल रिएक्शन। किसके लिए, ए में क्वेश्चन है जिंक डबल प्लस सॉलिड से। देखिए ये आप जानते हैं फेज अलग होता है तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन देते हैं, है ना, सेल डायग्राम दिया हो उसने। जिंक डबल प्लस एक्वस, इसका जो कंसंट्रेशन है 10 मोलर दिया, 10 मोल पर लीटर जिंक का। और ये एजी प्लस एक्वस का जो कंसंट्रेशन दिया उसने क्या दिया, 0.1 मोलर दिया, और ये कन्वर्ट होता है एजी में। और यहाँ पे जो दिया है ये क्या दिया है, वो
आरपी दिया है किसका, जिंक का, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का, जिंक रिड्यूस हो रहा है जिंक में, तो उसका कितना है -0.76 वोल्ट। और ये देखिए यहाँ भी आरपी दिया किसका, रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया, सिल्वर का, ई नॉट ऑफ एजी प्लस किस में कन्वर्ट है, एजी में, तो क्या है वो वैल्यू, वो है वैल्यू 0.8 वोल्ट है ना। अब बी क्वेश्चन एक और है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीयू डोल प्लस एक्सेल डायग्राम दिया वापस से, सीयू सॉलिड से, ठीक ना, यहाँ बन रहा है क्या चीज़, सीयू सॉलिड से CuSO4, ठीक है, और ये सॉलिड है और ये एक्वस आया, CuSO4 में सीयू डोल प्लस होगा, ये कितना है, और SO4 डबल माइनस, तो सीयू डबल प्लस हुआ, तो 2 मोलर दिया ऐसा कंसंट्रेशन उसने, सॉल्ट ब्रिज है AgCl। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, घबराना नहीं कि क्या लिख दिया, KSP वगैरह लिख दिया, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन IIT JEE में इस तरीके से पूछते हैं, नीट में आपको अच्छे मेम्स में पूछेंगे ये अच्छे क्वेश्चन में। तो KSP क्या है, 10 के पावर -10 मीटर, अभी बताएंगे 10 के पावर -10 किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और ये फिर AG में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी दिया उसने क्या, RP ऑफ CU 0.34 वोल्ट और RP ऑफ AG, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ AG 0.8 वोल्ट, ठीक है। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसीलिए कि आप उस चीज़ से सीखें, ये नहीं कि हम आपको, है ना, कोई बोलते हैं कि सॉल्व करें, हम क्वेश्चन इसलिए क्लास में सॉल्व करते हैं क्योंकि आप उसे सीखेंगे, है ना, सीखने से आ जाएगी क्वेश्चन। चलिए तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आप भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ही सॉल्व करना है ना, डेफिनेटली सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ए में आते हैं, जिंक डबल प्लस, अब इसको लिखते हैं ना। अब यहाँ पे 2 तरह का सेल है, यहाँ कह भी रहा है कि हाफ सेल लिखिए और फुल सेल लिखिए, ई नॉट सेल निकालिए, ई सेल निकालिए, सब निकालिए, है ना। तो चलिए हम लिखते हैं पहले हम बात करते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन का, AHCR मतलब एनोड हाफ सेल रिएक्शन। एनोड हाफ सेल क्या हो रहा है, जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको लिख लेते हैं। जिंक जो सॉलिड है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक डबल प्लस एक्वस में, ठीक है। और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन उसने लिखा है 10 मोलर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऐसा काम कर रहा होगा। और इसके लिए क्या लिखा उसने, देखिए ई, है ना, EOP। अच्छा यहाँ क्या दिया है, देखिए ERP दिया है, ये वैल्यू क्या RP का दिया है, देखिए रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, प्लस डबल प्लस जिंक में कन्वर्ट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। यहाँ हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना, आपको हमने बताया था जब OP = -RP हुआ करता है, ठीक ना। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हमने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा, जो माइनस हो क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। चलो अब हम बात करते हैं कैथोड हाफ सेल रिएक्शन का। कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए Ag प्लस है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, Ag में, ठीक ना। Ag प्लस AgCl है, मतलब Ag प्लस Cl माइनस होगा ना, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Ag में। ये सॉलिड है और यहाँ इसका कुछ वैल्यू भी दिया उसने, कितना दिया, सॉरी इधर है ना, हाँ चलो फिर भी कोई बात नहीं, धोखा सी दिखा गया था। Ag प्लस है, इसका वैल्यू कितना है उसने 0.1 दिया, और यहाँ से Ag बनाया है ना। अब यहाँ पे दिया, हम RP लिखेंगे, तो RP देखिए क्या वैल्यू दिया है उसने, ये दिया, तो ये तो RP के ही टर्म में दिया है, रिडक्शन के ही टर्म में दिया है, प्लस से खत्म हो गया, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये डायरेक्ट यही लिखेंगे, ठीक ना। ये माइनस नहीं है, = 0.8 वोल्ट है ना। तो ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया दोनों के लिए। अब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। आपको मालूम है कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर में, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। क्या लिखेंगे इसको, कंप्लीट मतलब नेट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन ये हुआ नेट सेल रिएक्शन, NCR नेट सेल रिएक्शन। तो क्या होगा, जिंक हमारा सॉलिड प्लस क्या 2Ag प्लस लिखेंगे, 2Ag प्लस कंसंट्रेशन कितना है इसका 0.1 मोलर। अब यहाँ से आगे बढ़े तो क्या मिला, जिंक डबल प्लस एक्वस, यही है कंसंट्रेशन लिखने के लिए 10 मोलर, और किस में कन्वर्ट हुआ है 2Ag में, 2Ag में ये आया। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ क्या होगा, E नॉट ऑफ सेल क्या होता है, E ऑफ OP प्लस E ऑफ RP, याद है आपको, ये फार्मूला हमने बताया था। तो कितना होगा 0.76 प्लस 0.8 वोल्ट, 80 वोल्ट, ठीक है। कितना हो गया ये, तो ये 6 हो गया ये, तो ये
15 हुआ ना, यस 1 वोल्ट 56 वोल्ट का ये सेल है ना, ये हमारा ई नॉट। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से देखा जाए तो ई सेल है ना, ई नॉट सेल कर लिया कैलकुलेट, हाफ सेल कर लिया कैलकुलेट, और फुल सेल भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से हमने दोनों चीज़ को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट बात हम करते हैं, अब हमें बच क्या गया, ई सेल बच गया ना। ई सेल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद कीजिए नस्ट इक्वेशन है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम नस्ट इक्वेशन लगाते हैं, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0। अच्छा यहाँ पे 591 के जगह हम 6 ले लेते हैं, ठीक ना, 6 लेते ताकि सहूलियत हो। और ये कितना होगा, ये इलेक्ट्रॉन कितना था कैंसिल आउट, एन का वैल्यू यही हमारा है, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है वही एन का वैल्यू होता है। तो कितना लिखेंगे, 2 लॉग। अब राइट बाई लेफ्ट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अच्छा ये तो एजी देखो, आप गौर से समझो, ये क्या है हमारा, एजी है। एजी तो सॉलिड होता है, तो इसका एक्टिविटी 1, तो इसका कुछ लिखना नहीं हमें। जिंक की बात करो, हाँ तो इसका लिखेंगे, ये भी क्या होगा 1, तो ये मतलब इतना बट्टे इतना लिखना पड़ेगा। और इसका क्या होगा 1 1, इसका भी 1, सॉलिड का 1 होता है एक्टिविटी कंसंट्रेशन टर्म, ठीक ना। अभी बहुत बर्बाद किया हम लोगों ने। तो जिंक डबल प्लस, ध्यान रखेंगे, जिंक डबल प्लस डिवाइड बाय ये, अब इसका कंसंट्रेशन एजी प्लस। अच्छा ये देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में भूलना नहीं, इसको स्क्वायर में लिखते हैं, है ना, स्क्वायर में। अब चलिए यहाँ सॉल्व करें, ये वैल्यू कितना आया है, ये वैल्यू आया 1.56, ई नॉट से लाया ना, 1.56 माइनस इसको काटेंगे तो कितना है 0.03। अब लॉग ये जिंक डबल प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10, और ये 0 पॉइंट कितना है 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ें, 1.56 माइनस 0.03 लॉग। अच्छा ये ऊपर गया तो एक ये 100 हुआ, मीन्स चलिए एक एक स्टेप बता देते हैं। 0.01 फिर से बताते हैं, 1.56 माइनस 0.03 लॉग। अभी कितना हो गया सब, ये 2 0 ऊपर और गया तो 10 के पावर 3 हो गया ये, ठीक ना, ये 10 के पावर 3 हो गया, ठीक ना। अब जैसा कि आपको फार्मूला मालूम है, क्या फार्मूला मालूम है कि log x के पावर n क्या होता है, n log x, ये इधर चला आता है, ठीक ना। तो यहाँ वही चीज़ है, log x के पावर n, तो n log x होगा, मीन्स क्या होगा 1.56 माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 3 log 10। log 10 कितना 1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.56 माइनस 3 3 9, 0.09। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। 1.56 में 0.09 को माइनस कीजिए तो कितना हो गया 9 7 16, ये 4, 1.47 वोल्ट आंसर ई सेल। तो चलिए निकल गया, ये हमारा क्लियर हो गया ये चीज़। यहाँ हमने निकाल लिया हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, फिर यहाँ से ई नॉट सेल निकल गया, और नस्ट इक्वेशन लगा करके हमने क्या किया, ई सेल भी निकाल लिया। ई नॉट सेल उधर से निकल गया, ई सेल इधर से निकल गया। ये क्वेश्चन पहला हो गया, है ना। समझिए बात को एक बार और समझते हैं। देखिए ये सेल डायग्राम उसने क्वेश्चन में दिया, और जो कंसंट्रेशन टर्म दिया उसको यूज़ किया हमने ना, हाफ सेल लिखा। ये देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन टर्म में लिखा, ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसन में लिख दिया, और इसका वैल्यू भी उसने दिया, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया है ना, आरपी के टर्म में दिया है दोनों। अब यहाँ में ओपी चाहिए था, तो ये आरपी माइनस में तो क्या होगा, ओपी प्लस में होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये आरपी है तो ऐसा ही लिख लिया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड यहाँ कट नहीं रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि फुल सेल का जब भी कंप्लीट सेल का लिखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, लेकिन कैंसिल हो नहीं रहा था। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा आपको दिमाग में ये आ रहा होगा, सर इसको मल्टीप्लाई आपने क्यों नहीं किया। तो ये जो है वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ करता है वो हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, है ना। जो ये कभी क्या होता है, ये कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये ऐड नहीं हो सकता, ये डिवाइड नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए तो इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखा
तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ये एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे देखिए वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं करा ना, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, पीछे हम लिखे हुए हैं, बाकी सब कर लिया। यहाँ से ई सेल निकल गया, नस्टिकेशन लगाया, और फिर यहाँ से ई नॉट से निकल गया, यहाँ से हम ई सेल भी हमने निकाल लिया। इस क्वेश्चन को करते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से कीजिए, टाइम नहीं है। मिटाएं, हाँ मिटाते हैं। एक KSP वाला क्वेश्चन दे दिया। KSP वाले क्वेश्चंस है ना, आपको डर लगता होगा, कोई नहीं, बहुत आसान है। देखिए बनाते हैं, सब करते हैं, है ना। ऊपर वाले को भी मिटा देते हैं ना, आपको तो मालूम ही है क्या क्या निकालना है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हाफ सेल की वापस से बात करते हैं। कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये देखिए टूटेगा किस में, CuDol प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेगा ना, ये सॉल्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या होगा, Cu जो है हमारा वो पहले एनोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, Cu जो सॉलिड है हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, CuDol प्लस एक्वस में, और इसका उसने फिर दिया क्या, 2 मोलर दिया कंसनट्रेशन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और यहाँ पे दिया है EOP। अच्छा वैल्यू क्या दिया है उसने, कॉपर का रिडक्शन में दिया है ना। तो हमें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको जब हम लिखेंगे Cu से CuDol प्लस, तो क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे। यहाँ RP दिया हुआ है, हमें OP चाहिए, तो क्या माइनस होगा। हम लोग ये बात कर चुके हैं, माइनस 0.34 वोल्ट। चलिए ये हो गया। अब हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्या हो रहा है, रिएक्शन कहाँ हो रहा है, Ag, अब देखिए यहाँ सिल्वर है, Ag प्लस Cl माइनस से किस क्या बन रहा है, Ag बन रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो यहाँ क्या होगा, Ag प्लस एक्वस स्टेट में। अच्छा यहाँ पे KSP कर दिया, कोई बात नहीं, आसान है, KSP है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, KSP दिया उसने, या 10 के पावर -10 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या होता है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसको। तो वहाँ से क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है ना, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही KSP की बात की जाती है, इसलिए उसने लिखा KSP सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से बना Ag, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा उसने, तो क्या बना, Ag सॉलिड। अब यहाँ दिया उसने ERP, यहाँ RP के टर्म में ही दिया उसने, ये रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, तो बस वही लिखेंगे, माइनस प्लस नहीं करेंगे, 0.8 वोल्ट। तो ये हाफ सेल लिख लिया हमने। अब इसका हम क्या करते हैं, फुल सेल लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं, फुल सेल लिखते हैं। ठीक है, मतलब नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। तो चलिए लिखते हैं, Cu सॉलिड। अच्छा ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अब की बार भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें टू कैंसिल द इलेक्ट्रॉन, इसको। ठीक है, तो कर दिया मल्टीप्लाई, तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया आपकी बार, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ें। तो क्या होगा, यहाँ 2Ag प्लस एक्वस। अच्छा यहाँ पे क्या है, KSP दिया उसने, 10 के पावर -10। अब देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम जानबूझ के लेते हैं अपने लिए, ताकि आप ज़्यादा सीख पाएँ। तो ये 2 मोलर इसका कंसनट्रेशन है, प्लस यहाँ क्या बन रहा है, Ag। ठीक है, Ag। अब यहाँ देखा जाए सॉलिड है ये हमारा, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A0 सेल का मिलेगा, RP प्लस OP। ये कितना होता है, डायरेक्ट जोड़ें आप, -0.34 अब प्लस 0.80, ये कितना होगा, ये 0.80 में से घटाएं कितना, 0.34, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया 4 नहीं, तो ये आया आखिरकार प्लस में वैल्यू है 0.46 वोल्ट आया। ठीक है, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या चीज़, अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं E0 ऑफ सेल। E0 ऑफ सेल हो गया E सेल, है ना। अब चलिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, E सेल के लिए हमें चाहिए यहाँ पे KSP नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए। तो ज़रा गौर करें,
AgCl क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी कंपाउंड है। तो बाइनरी कंपाउंड होता है तो क्या करते हैं? KSP कैसे निकालते? जरा 11th को याद कीजिए, ठीक है। ये किस तरह का है? AB टाइप का है। ये कैसा टाइप का? AB टाइप का, मीन्स यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है। तो KSP का फार्मूला क्या होता है इन जनरल? KSP सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है ना। तो ये 1 का पावर 1, इसका पावर है ना, यदि x होता, मान लीजिए यहाँ x होता, यहाँ y होता, ठीक है, यहाँ x होता, यहाँ y होता, क्या करते हैं? x का पावर x, ठीक है, इनटू y का पावर y और s के पावर x प्लस y, एक जनरल फॉर्म था हमारा, याद कीजिए। अब AgCl है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या लिखेंगे हम बताइए? क्या लिखेंगे? KSP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? KSP सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? 1 का पावर 1 है, ठीक है, 1 का पावर 1 इंटू यहाँ भी 1 है तो 1 का पावर 1 और s के पावर कितना? 1 प्लस 1, तो कितना हुआ? S2, ठीक है, मीन्स KSP कितना हुआ AgCl के लिए? S2 है ना। एक दो और बता दें हम आपको। मान लीजिए कि हमें MgCl2 का लिखना था, तो क्या लिखते? KSP क्या लिखते इसके लिए? यहाँ Mg के लिए क्या है? 1 है, यहाँ की Cl2 2 है, तो क्या लिखते हैं? 1 का पावर 1 और 2 का पावर इसके लिए 2 इंटू s के पावर कितना? 1 प्लस 2, तो कितना हो गया ये? 4s3, ठीक है। MgCl2 के लिए क्या होगा? 4s3। इस तरीके से करते हैं ना, 11th में हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं, इसको करें हम ख़त्म। यहाँ से फ्रॉम नस्ट इक्वेशन से बात करें तो E सेल इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? E नॉट सेल माइनस 0.06 करते हैं ना, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। माइनस 0.06 बाई यानी कितना है? 2, जो कैंसिल किया हमने 2 लॉग क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन में? इसका तो सॉलिड का 1 होगा, इसका भी 1 होगा, मतलब कॉपर का कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर डबल प्लस डिवाइडेड बाई किसका? ये Ag प्लस का क्या लिखेंगे? पावर में क्या लिखना पड़ेगा? 2। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको पावर में क्या लिखना होगा? 2। बोलना नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ई सेल कितना वैल्यू आया यहाँ से? 0.46 माइनस 0.03 है ना, और ये लॉग कॉपर प्लस से कितना है देखा है, यहाँ से ये 2 है तो 2 लिख दिया यहाँ पे कंसंट्रेशन। Ag प्लस से कितना है? अच्छा ये आया ना। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं आगे, इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। क्या आया है? KSP इज इक्वल टू S² आया है, तो S हमारा क्या होगा? S इक्वल टू रूट KSP, ठीक है। और KSP कितना वैल्यू दिया? 10 के पावर -10 है, ठीक है। चलो अच्छा से बता देते हैं, यहाँ बता देते हैं। KSP फॉर AgCl कितना आया है? S², तो यहाँ से S इक्वल टू अंडर रूट KSP, तो 10 के पावर -10 है यहाँ पे, तो कितना वैल्यू हुआ? 10 के पावर -5 वैल्यू आया, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या है? तो यहाँ S इज इक्वल टू क्या है? 10 के पावर -5, तो यही हमारा क्या हुआ? कंसंट्रेशन। जो S होता है वही कंसंट्रेशन होता है, यही मोलरिटी है ना। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 10 के पावर -5 का स्क्वायर, 10 के पावर -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 0.46 माइनस 0.03 लॉग। अच्छा ये कितना होगा? मल्टीप्लाई होगा 10 के पावर माइनस कितना होगा बताओ? 10 होगा, तो कितना होगा? 2 इंटू 10 के पावर प्लस में कि माइनस में? ये माइनस में ही, और यहाँ पे इसको प्लस करते हैं तो ये कितना होगा? 10, ठीक है। चाहे यहाँ माइनस रहने देते हैं, ठीक ना। ये ऊपर गया तो कितना हो गया? 10 पावर 10 हो गया, -10। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.46 अब यहाँ देखा जाए माइनस 0.03 लॉग लॉग ये 2 है ना, log 2 से पहले यहाँ log 2 अब प्लस ये तो ऐसे हो गया ना, ठीक ना। यहाँ प्लस होगा, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस होगा ना। तो log 10, ठीक ना। यहाँ से 0.46 माइनस 0.03 log 10 के पावर 10 है, तो n log x प्लस 10 log 10 वापस से ये n इधर आएगा ना log 10,
तो कितना हो गया ये 0.46 माइनस 0.03 log 2, ये log 2 है प्लस 10, और log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.46 माइनस 0.03 इंटू 0.30 और प्लस 10 मीन्स, ठीक है। ऊपर लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, चलिए इसको तो हम लोग कर लिया है ना, यहाँ लिख देते हैं। तो ये वैल्यू कितना आया 0.46 माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड 10.3, ठीक है, यह है ना 10.30 मतलब 3 हुआ। तो 0.46 में से घटाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 303 और 3 1 2 3 0.3, ठीक है। तो इसको माइनस कर लीजिए, कितना होगा ये माइनस करेंगे तो 0.460 में से 0.309 151 तो 0.151 वोल्ट क्या हुआ आंसर है, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो आज बस एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, जब हम नेक्स्ट क्लास में वापस से बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारा कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, थैंक यू।